नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोगों की वार्ता कबीर ग्रंथावली की 25वीं रामायणी पर चल रही थी। को तीरथ व्रत लपटाना, क्यों क्यों केवल राम निज जाना। महात्मा कबीर ने सबको दो कैटेगरी में बांट दिया। एक वे जो तीर्थ और व्रत में लपटाए हुए हैं, और दूसरे वे जो केवल राम को अपना जानते हैं। दो कैटेगरी हो गई। एक बात का ध्यान रखना है, कबीर जब राम कहते हैं तब राम का अर्थ केवल राम नहीं होता, क्योंकि कबीर के राम का अर्थ राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है। कबीर के राम का अर्थ वह है जिसके नाते दशरथ पुत्र राम का नाम राम रखा गया था। तो यह राम जो है, यह किसी का भी, जिसको हम गॉड कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म हो सकता है, गॉड हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल राम केवल हिंदुओं का राम है। कबीर ने कहीं कहा है, बीजक में है, काजी से कबीर कहते हैं राम भज बौरे, राम भज बौरे। काजी से राम भजने की बात कर रहे हैं, तो किस राम के भजने की बात कर रहे हैं? काजी से काजी के राम के भजने की बात कर रहे हैं। काजी से कह रहे हैं तुम अपने राम को भजो। अब काजी का क्या राम है काजी जाने। कबीर समझाएंगे भाई तुम्हारा राम क्या है। जैसे सब लोग कहते हैं ना कि सब एक ही है, तो जब सब एक ही है तो सब राम क्यों नहीं है? इस तरह समझिए इसको। तो दुनिया को उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक वह जो तीर्थ और व्रत में लपटे हुए हैं। तीर्थ और व्रत सभी जगह है, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें तीर्थ और व्रत ना हो। और को केवल राम निज जाना, और कोई ऐसे हैं जो केवल राम को ही अपना समझते हैं। दो कैटेगरी हो गई। आगे, अजरा अमरा एक आस्थाना, ताका मरम काहू बिरले जाना। उस अजर अमर का एक स्थान है, एक ही स्थान है, और उसका रहस्य कोई बिरला ही जानता है। किसका रहस्य? अजरा अमरा का नहीं। अजरा अमरा एक अस्थाना का रहस्य, उस अजर अमर के एक स्थान का रहस्य। वह अजर अमर, उस अजर अमर का एक स्थान है, लेकिन उस स्थान का रहस्य बिरले ही जानते हैं। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक तो उसका स्थान है, दूसरे एक ही स्थान है। तो एक ही स्थान है तो 50 तीरथ से क्या फायदा? तो उस अजर अमर का एक ही स्थान है, और उसका मरम कोई ही जानता है। पिछले अंक में वार्ता करते समय मैंने यह कहा था कि उसका रहस्य कोई ही जानता है, जबकि कबीर कहा है कि उसका रहस्य कोई नहीं जानता। यहां बात उसके रहस्य की नहीं हो रही है, उसका रहस्य तो वाकई कोई नहीं जानता। यहां बात हो रही उसके स्थान का रहस्य। जब हम उसके स्थान का रहस्य जान जाएंगे तो हम उसे कुछ जान जाएंगे। कबीर ने कभी नहीं कहा कि हम उसको जानते हैं। हां, कबीर ने जरूर कहा कि हम उसके स्थान को जानते हैं। जब कबीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं क्या जानू राम को,
नैना कब न दीठ। और फिर कहीं पहुंचा गया तो कहा पहुंचूंगा तब कहूंगा, अभी तो बीच में हूं। और कहीं कहीं कहा कि जिसके खोज में सारे मुनि ऋषि पड़े हुए हैं, कबीर ने कुछ कुछ पा लिया है, कुछ कुछ पा लिया है। इस तरह की बातें कबीर कहते हैं। पूरा जान लेने की, पूरा पा लेने की बात कभी कबीर ने नहीं कहा। हां, उसके स्थान को जान लेने के बाद कबीर डंके की चोट पर कहते हैं। तो उसके स्थान को बिरले ही जानते हैं। अब उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं। अबरन ज्योत सकल उजियारा, वह अबरन है, उसका कोई रंग नहीं है। एक बात आप जानते होंगे, रंग की अनुभूति कैसे होती है? ये जो हम काला, लाल, सफेद ये सब देखते हैं, इसकी अनुभूति कैसे होती है? इसकी अनुभूति ज्योति से होती है। जो ज्योति पड़ती है वह हमें बताती है कि यह किस रंग का है। अगर उस वस्तु पर ज्योति न पड़े तो हमको किस रंग का दिखाई देगा? आप कहोगे काला दिखाई देगा। नहीं, काला तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि अंधकार, ब्लैक उस पर पड़ रहा है। तो अंधकार, ब्लैक ब्लैक, ये जो काला है ये भी तो एक ज्योति हुई। अगर ज्योति नहीं है तो रंग दिखाई नहीं देगा। लेकिन वह ऐसा है, अबरन है, उसका कोई रंग नहीं है, फिर भी उसकी ज्योत से सब कुछ उजाला है। सूरज की ज्योत से दिन उजाला है, अब भी उजाली है थोड़ी बहुत तारों की ज्योत से, लेकिन उसकी ज्योत से तो सब कुछ उजियाला है। दृष्टि समान दास निस्तारा, और उसकी ज्योति अगर दृष्टि में समा जाए, उसकी ज्योति अगर दृष्टि में समा जाए तो दास का निस्तारण हो जाए, दास तर जाए, ऐसी ज्योति है उसकी। हालांकि वो अबरन है, अबरन होने के बावजूद उसकी ज्योति है ऐसी। जो नहीं उपजा धरन शरीरा, ताके पथ न सींचा नीरा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। जिसने कभी धरती पर, जो कभी धरती पर शरीर लेकर उपजा नहीं, जिसने धरती पर कभी शरीर धारण नहीं किया, जो सशरीर धरती पर कभी पैदा नहीं हुआ, ताके पतना सींचा नीरा, ना उसने किसी मार्ग की पुष्ट की। ये जो कबीर का राम है, अबरन है, उसकी ज्योति सर्वत्र है, और उसकी ज्योति अगर दृष्टि में समा जाए तो भक्त का निस्तार हो जाता है। उसने कभी शरीर धारण नहीं किया धरती पर, कहां पहुंच गए? ये 10 अवतारों का निषेध कर रहे हैं कबीर। ये 10 अवतार जिनके हुए वह नहीं है, ये कुछ और ही है। और इस पर कबीर ने कई जगह कुछ बहुत सारी चीजें कही हैं, अपने तर्क से अवतारवाद का खंडन किया है। यहां आप केवल इतना ही समझिए कि कबीर का राम जो है उसने कभी शरीर धारण नहीं किया, तो इसलिए शरीर धारण करने वाले को आप कबीर का राम ना मानिए। जो नहीं उपजा धरन शरीरा,
ताके पतना सींचा नीरा, उसने किसी पंथ की पुष्टि नहीं की। उसने ना कोई पंथ चलाया, न उसने किसी पंथ की पुष्टि की। किसने? वो जो अवरण है, जिसकी ज्योत सब सर्वत्र फैली हुई है और जिसको राम कहा जाता है और जिसके बारे में कबीर बात कर रहे हैं। ताके पतना सींचा नीरा, आपको कुछ याद आया? मैं याद दिलाता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और यहां कबीर तो कह रहे हैं वो कोई पथ ना सींचता है ना कोई पथ बनाता है। वैसे मोटे तौर पर आजकल लोग कहते हैं, और सही भी है, सनातन का चलाने वाला कोई नहीं है। सनातन एक पथ है, धर्म है, एक पथ है। उस पथ का दूत कौन है? कोई नहीं। किसने उस पथ चलाया? राम ने चलाया? किसने चलाया? किसने चलाया? कोई नाम नहीं है सनातन चलाने वाले का। अब यहां देखिए, कह रहे हैं कि उसने कोई पंथ नहीं चलाया, ना उसने किसी पंथ की पुष्टि की। और मैंने आपको कह दिया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। आपने सोचा होगा कि ये तो हम जो है निगेट कर रहे हैं। निगेट नहीं कर रहे हैं। कृष्ण धर्म संस्थापना की बात करते हैं। धर्म पंथ नहीं है और धर्म पथ भी नहीं है। धर्म के आगे सनातन जो लगाया जाता है वो वैसे ही लगाया जाता है जैसे दूध के आगे शुद्ध लगा दिया जाता है। अरे धर्म धर्म है और धर्म ही तो सनातन है। धर्म ही सनातन है। जो सनातन नहीं है वो धर्म नहीं है। तो ताके पथ ना सींचा नीरा, जा नहीं लागे सूरज के बाना, सोमयान देह को दाना। जिसको सूर्य का बाण नहीं लगता, सूर्य का बाण क्या है? सूर्य की किरणें। जिसको सूर्य की किरणें नहीं लगती, मतलब सूर्य की किरणें जिसको स्पर्श नहीं कर पाती, कौन है ऐसा भाई? ऐसा है कबीर का राम, जिसको सूर्य की किरणें स्पर्श नहीं कर पाती। आप जानते हैं सूर्य की किरण से ही चंद्रमा में किरण है। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के नाते है। और अगर आप सभी तारों को सूर्य ही समझें, किसी और जो है सौर मंडल का, तो यहां से सूर्य की किरणों से, सारे सूर्यों की किरणों से हैं, वह स्पर्श नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या है? जब किरणें स्पर्श नहीं करेंगी दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई ही नहीं दे सकता तो देखा कौन है, जाना कौन है उसको? एक पहेली बुझाई जाती थी हम लोगों को जब छोटे थे। ना ही धरती नहीं आकाश, ना राजा बाबू के पास, नाहक सोच करो मनमाही, तीन लोक में है ये नहीं। ना धरती में है, ना आकाश में है, ना राजा के पास है। और सोच मत करो पहेली बूझने का, नहीं बूझ पा रहे हो, चिंता ना करो, है ही नहीं तीनों लोग। और एक कबीर की साखी है, करते किया न विधि किया, रवि शशि पड़ी न दृष्टि। वही रवि दृष्टि की बात हो रही है। करते किया न विधि किया, जिसका कोई कर्ता नहीं है, जो किसी नियम से बंद नहीं गया। जैसे विज्ञान के नियम होते हैं ना, ये करो तो ये हो जाएगा, तो वो नहीं है। ना तो उसका कोई करता है, ना उसका कोई बनाने वाला है, ना वह किसी नियम से बन गया है। रवि शशि पड़ी न दृष्टि, और जिस पर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ी, तीन लोक में है नहीं, जाने सिगरो श्रेष्ठ।
तीनों लोगों में वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सब लोग उसके बारे में जानते हैं। पहली है, कौन है वो? भगवान। उसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन इतनी है, ना तो ये बता सकते हैं कि वो भगवान को बनाया किसने, ना ये बता सकते हैं बन कैसे गया, किस नियम से बन गया, और ना कहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जानते सब है। तो जो जा नहीं लगे सूरज के बाना, सो महियान देह को दाना, ऐसा विलक्षण राम को मुझे कौन दे पाएगा? मुझे ऐसे विलक्षण राम का दान कौन करेगा? कबीर का प्रश्न है, कौन करेगा? लेकिन कबीर का उत्तर भी है, कौन करेगा। ये कबीर का जो उत्तर है कौन करेगा, यहां नहीं है, कहीं है। कबीर कहते हैं अपने गुरु के बारे में, राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाए, क्या लय गुरु संतोषिए हौस रही मन माए। इसका मतलब कबीर कहते हैं कि उन्हें राम नाम गुरु ने दे दिया, और राम नाम का मतलब वही है जो मैं कहता हूं, ये बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष नहीं है। राम नाम का मतलब राम है नाम जिसका, तो राम है नाम जिसका, उसको कबीर के गुरु ने दे दिया कबीर को। और यहां कबीर यही कहते हैं कि कौन देगा हमको। तो कबीर अगर पूछे तो उनको बताया जा सकता है, भाई आपके गुरु ने दिया है। तो इस रामायणी में आज इतना ही। इस पर और आगे वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।